हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नवनीत निगम और आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल करियर मेकर पे। जैसा कि हम लोग डेटा इंटरप्रिटेशन डीआई की सीरीज को कर रहे थे, जिसमें हम लोगों ने 5 पार्ट कर लिए थे और हम लोगों ने जितने भी ग्राफ पे बेसिस, चार्ट पे बेस हमारी डीआई बनती हैं, चाहे वो हमारा टेबल डीआई हो, चाहे पाई हो, चाहे लाइन चार्ट हो, चाहे हमारा बार ग्राफ हो, हमने सब पे बेसिक्स पे हम लोगों ने काम कर लिया था। आज हम लोग एक नई तरफ चल रहे हैं, डीआई के एक नए सेगमेंट पे चल रहे हैं जिसे हम लोग कहते हैं केसलेट डीआई। देखिए, मैं आपको शुरुआत करने से पहले केसलेट के बारे में थोड़ा बता देता हूँ। एक्चुअली केसलेट की अगर हम लोग हिंदी मीनिंग की बात करेंगे तो केसलेट का मतलब होता है एक छोटा सा पैराग्राफ। कि जब भी किसी कोई डीआई एक पैराग्राफ के तौर पे दी हुई हो, इसमें किसी तरह का कोई चार्ट ना बना हो, उस तरह की डीआई को हम लोग कहते हैं केसलेट डीआई। आपको जैसा कि याद होगा, जिस दिन जो हमारी इंट्रोडक्शन क्लास थी डीआई की, हम लोगों ने उस दिन बात की थी कि बेसिकली हमारा जो केसलेट होता है उस पे 2 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। उसमें हमारे 2 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं और आपको ये देखिए, आज ये पार्ट 1 है। यानी हमारा जो केसलेट के 2 टाइप बनते हैं, जिसमें एक हमारा टेबल बेस्ड होता है कि हमारा जो क्वेश्चन होता है वो हम लोग टेबल चार्ट पे सॉल्व करते हैं, और हमारा जो दूसरा पार्ट होता है वो होता है हमारा वेन डायग्राम। हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन को वेन डायग्राम सॉल्व करते हैं। तो हमारे 2 टाइप के होते हैं, जिसमें हमारा आज पार्ट 1 है, जिसमें हम लोग आज जो पहला टाइप करने वाले हैं वो हम लोग टेबल चार्ट करने वाले हैं। जब ये दोनों जब हमारा इसका सेकंड पार्ट कर रहे होंगे, जिसमें हम लोग अपना वेन डायग्राम के क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होंगे, तब हम ये चीज आपको बताएंगे कि टेबल चार्ट और वेन डायग्राम दोनों के बीच में हमें कैसे पता चलेगा कि ये क्वेश्चन वेन डायग्राम से सॉल्व होने वाला है कि टेबल चार्ट में बनेगा। इस बात को जब हम लोग दोनों टाइप्स को पढ़ लेंगे तो हम आपको समझने में आसान होगा, मुझे समझाना आपके लिए आसान होगा। देखिए, सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं, और हमारे जो सब्सक्राइबर्स हैं, जो हमारे एस्पिरेंट्स हैं, वो दोनों स्ट्रीम्स के हैं। वो हिंदी मीडियम वाले भी हैं और इंग्लिश मीडियम के लिए भी हैं। एक्चुअली इस क्वेश्चन को लिखना पड़ता है मुझे, इसलिए मैंने एक लैंग्वेज में हिंदी में लिख दिया है और इंग्लिश में मैं इसे बोल दूंगा। देखिए, सबसे पहले हम हिंदी में बोलते हैं कि 3 क्लास हैं, क्लास ए बी सी, तथा उनमें 3 ग्रुप हैं, ग्रुप एक्स वाई जेड, जिनमें हमें छात्रों की संख्या दी हुई है। उसके बाद हमें क्लास ए का डेटा निकालने के लिए, आंकड़ों को फिल करने के लिए हमें बताते हैं कि कुल 90 छात्र हैं, जिसमें 30 ग्रुप एक्स में है तथा शेष वाई और जेड के लिए हमें रेशियो दिया हुआ है। क्लास बी के लिए बोला गया है कि कुल 80 छात्र हैं, जिसमें छात्रों की संख्या का अनुपात x अनुपात y अनुपात z जो 8 अनुपात 5 अनुपात 3 यानी 8:5:3 रेशियो में दिया हुआ है। क्लास सी का जो डेटा है, जिसमें हमें क्लास सी का डेटा निकालना है, ये एक्चुअली देखा जाए तो जितनी भी हमें मेहनत करनी है वो क्लास सी पे ही करनी है। क्यों करनी है, पढ़ते हैं। लिखा है कि ग्रुप वाई की संख्या, क्लास सी में ग्रुप वाई की जो संख्या है वो ग्रुप एक्स से आधी है। उसके बाद लिखा है क्लास सी के ग्रुप एक्स की जो संख्या है वो क्लास ए के ग्रुप से 20 ज्यादा है। क्लास के ग्रुप जेड की संख्या उसी क्लास के ग्रुप एक्स से 20% कम है। यानी पढ़ के लग रहा है कि नहीं यार, मतलब लंबा चौड़ा काम कराया जा रहा है, ज्यादा है, आधा है, पता नहीं क्या क्या है। चलो, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग शुरुआत कर, अब इसी में क्वेश्चन को एक बार जल्दी से मैं आपको इंग्लिश में भी रीड कर देता हूँ। लिखा है कि द डेटा गिवन बिलो शोज द इंफॉर्मेशन ऑफ टोटल स्टूडेंट इन क्लास ए बी सी which are divided between 3 group which are divided among 3 groups x y and z। क्लास ए के लिए लिखा है कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर 90, 30 स्टूडेंट्स आर इन ग्रुप x, रेशियो ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ग्रुप y एंड z इज 1:2। क्लास बी के लिए बात करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर 80, द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट इन x रेशियो y रेशियो z इज 8:5:3। क्लास सी की हम लोग बात करेंगे, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ग्रुप वाई आर हाफ ऑफ दैट इन ग्रुप एक्स, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ग्रुप एक्स ऑफ क्लास सी आर 20 more than that in group x of class A। number of students in group z, number of student group z of class C is 20% less than the group of x is the same class। ये हमारा क्वेश्चन हिंदी में लिखा था, इंग्लिश में मैंने इसे बोल दिया है, आपको रीड कर दिया है। अगर आपको इंग्लिश में
जो हमारी वीडियो प्ले की स्पीड होती है थोड़ा धीमे कर लेना, पॉज करके दोबारा सुन लेना अगर इंग्लिश में। बाकी मैं क्वेश्चन को इस तरह बाइलिंगुअल ही समझाऊंगा ताकि हमारे किस दोनों छात्रों को, चाहे वो हिंदी मीडियम वाले हों चाहे वो इंग्लिश मीडियम को, सबको समझ में आ सके। चलिए हम हमारे क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। देखिए सबसे पहले कहा गया है कि हमारे 3 क्लास हैं, क्लास ए बी सी, क्लास ए बी और सी। उसके बाद कहा गया है कि इनमें 3 ग्रुप्स हैं, ग्रुप एक्स, ग्रुप वाई, ग्रुप जेड, जिनमें हमें छात्रों की संख्या दी गई है। तो हम यहाँ पे लिख ले रहे हैं ग्रुप, ये एक्स हो गया हमारा, थोड़ा सा मैं नीचे कर लूं ताकि किसी भी तरह का कंफ्यूजन ना हो आपको। दिस इज एक्स वाई एंड जेड, ए बी सी। क्लास ए के लिए कहा गया है कि कुल 90 छात्र हैं, यानी हमें ये साफ साफ पता है, हम ये आराम से हमें पता है कि क्लास ए में जो टोटल हमारा स्टूडेंट है, छात्र है, वो 90 है, जिसमें 30 जो है वो हमारे एक्स में, ग्रुप एक्स में है। उसने साफ साफ बता दिया है कि 30 हमारे एक्स में है। अब बचे कितने, अगर 30 हमारे एक्स में हो गए तो यानी ये हमें कंफर्म हो गया कि वाई और जेड में हमारे 60 छात्र होंगे, और हमें वाई और जेड के लिए रेशियो दिया है 1:2 का। हमारे अकॉर्डिंग टोटल कितना है, 3 है, और कुल में से x 90 में 30 घटाएंगे तो 60 हो गया। यानी कहने का मतलब है कि 1 की वैल्यू कितनी आ गई, 20 के बराबर आ गई। अगर 1 की वैल्यू 20 के बराबर आ गई तो 20 को 1 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो y की वैल्यू आ जाएगी। तो y में कितने आ गए, 20 आ गए। अगर इसी 20 की वैल्यू को 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो z की वैल्यू, यानी हमें ये मालूम चल गया कि क्लास ए में x में 30, y में 20, z में और 40 है। अगर एक बात तुम्हें कंफर्म करना है कि 90 हुए कि नहीं हुए तो जोड़ दो, 4 3 7 2 9, 90 यानी हमारा टोटल है, यानी क्लास ए बिल्कुल सही है। क्लास बी की बात की जाए तो हमारे जो टोटल स्टूडेंट्स हैं वो हमारे 80 हैं, जिसमें x अनुपात y अनुपात z जो दिया है वो हमारा 8:5:3 का दिया है। अनुपात में कोई चीज 8:5:3 की दी है और हमें उसका टोटल 80 दिया है, तो इसका जो सम हो जाएगा 8 + 5 + 3 8 5 13 13 3 16, और हमारे अनुपात में जो चीज 16 है वही चीज डिजिट में कितनी लिखी हुई है, वही चीज डिजिट में हमारी 80 लिखी हुई है। तो यानी हमें ये मालूम चल गया कि 1 की वैल्यू जो 5 आ जाएगी, अगर हम इसी 5 को 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें x की वैल्यू आ जाएगी, तो 8 × 40 होता है। वेरी गुड। उसके बाद अगर इसी 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें y की वैल्यू आ जाएगी 5 × 25 25, बिल्कुल सही है। उसके बाद क्वेश्चन ने कहा है कि z की वैल्यू हमारी रेशियो में 3 थी, तो 5 3 15, इसको हम 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारी जो वैल्यूज हैं वो हमारे क्लास बी के लिए z की वैल्यू आ गई। यहाँ तक बहुत आसान था, जो हर कोई कर लेगा बिना किसी लॉन्ग रिपीट के, बिना कोई 3 जान के। हमें जो दिमाग लगाना है, जो दिमाग पे थोड़ा ज्यादा प्रेशर आने वाला है, वो किस पे आएगा, वो सी पे आएगा, क्योंकि सी की लैंग्वेज थोड़ी उल्टी सीधी लिखी है, लेकिन अपन लोग कर ले, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए ग्रुप वाई की संख्या, क्लास सी में ग्रुप वाई की संख्या ग्रुप एक्स से आधी है, यानी एक्स में जो भी होगा उसका आधा वाई में होगा। तो हम लोग क्या ये कर लें कि अगर एक्स में क्लास सी के ग्रुप एक्स में हमने मान लिया कि पी है, तो इसका आधा वाई में हो जाएगा, यानी ये बात हम लोग मान सकते हैं आराम से कि ये p/2 होगा। कोई दिक्कत तो नहीं, दिक्कत हो तो बताओ। ग्रुप x से आधी है, ग्रुप x में अगर p है तो y की संख्या p/2 हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं, चलो बढ़िया है। उसके बाद कहा है कि क्लास C के x ग्रुप की जो संख्या है वो क्लास A के ग्रुप x से 20 ज्यादा है। हम लोगों ने क्लास A के ग्रुप x की संख्या निकाल ली है। क्या क्लास A के ग्रुप x की संख्या हमने कितनी निकाली है, 30 निकाल ली है, 30 निकाल ली है, और क्वेश्चन ने कहा है कि 20 इससे ज्यादा है, तो 30 में 20 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा। अगर हमें इसकी वैल्यू 50 मालूम चल गई, और हमने अब पहले सेंटेंस में लिखा था कि ये जो वैल्यू इसका आधा है, तो 50 का आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 50 का हम लोग जब आधा करेंगे तो वो 25 हो जाएगा, 25 हो जाएगा। हमें दो वैल्यूज मान लेंगे, हमारी बची खाली आखिरी वैल्यू, और हमारा सेंटेंस भी खाली आखिरी बचा है। क्लास के ग्रुप Z की संख्या उसी क्लास के ग्रुप X से 20% कम है,
यानी उसी क्लास के मतलब क्लास सी के x से क्लास सी का x कितना है 50 है, 20% कम है, या तो 20% निकाल के घटा दो या तो सीधा स्मार्ट वर्क करके सीधा 80%, यानी 8×40, यानी हमारी यहाँ पे जो संख्या आएगी वो 40 आएगी। ये हमारी टेबल बन गई। एक बार मैं आपको इसको फिर से एक बार जल्दी से ब्रीफ कर देता हूँ। क्लास ए में कहा था कुल 90 छात्र हैं, ठीक है, जिसमें हमारे 30 जो है वो हमारे एक्स में है और बचे हुए के बीच में वाई और ग्रुप वाई और ग्रुप जेड के बीच में 1:2 दिया है। तो 60 हमारा दिया था और 1:2 में इसको जब ब्रेक करेंगे तो 20 और 40 में ब्रेक हो गया। ये क्लास ए हो गया हमारा। क्लास बी की बात करेंगे, कुल हमें 80 दिया हुआ था, जिनमें हमें एक्स ग्रुप वाई ग्रुप और जेड ग्रुप के बीच में रेशियो दिया था। तो अनुपात में 8 5 13 3 16, 16 की वैल्यू 80 दी थी, 1 की वैल्यू 5 आ गई, 8 5 3 में सब मल्टीप्लाई कर दिया। अब क्लास वाई में एक्स वाई जेड की वैल्यू आ गई। क्लास सी के लिए मैं बात किए थे कि क्वेश्चन ने कहा था ग्रुप वाई की जो संख्या है ग्रुप एक्स से आधी है, यहाँ पे जो संख्या होगा उसकी आधी यहाँ पे आएगी। उसके बाद कहा है क्लास सी के एक्स ग्रुप की संख्या क्लास ए के ग्रुप एक्स से 20 ज्यादा है, 30 में 20 जोड़ा तो 50 आ गया और इसका आधा ये 25 था। उसके बाद कहा था क्लास के ग्रुप जेड की जो संख्या होगी वो उसी क्लास के ग्रुप एक्स से 20% कम होगी। तो सी के ग्रुप एक्स में 50 था, इससे 20% कम मतलब इसका 80% होगी, तो 8×40 हो गया। यहाँ पे हमारी जो वैल्यू आ गई वो 40 आ गई। अब इसी पे बेस्ड हमारे जो क्वेश्चंस हैं, देखिए जितनी भी मेहनत होती है वो इस चार्ट को बनाने की होती है। उसके बाद जो क्वेश्चंस होते हैं वो तो इतने आसान होते हैं कि मतलब आपको पेन उठाने की नीड नहीं, आराम से आप कर लेंगे। जैसे ग्रुप वाई में हम लोग को टोटल पूछा गया है, ग्रुप वाई का हमें पूछा गया है कि तीनों क्लासेस में ग्रुप वाई का टोटल पूछा गया। अब इसमें पेन उठाने की क्या जरूरत है, 25 25 50 होता है, 50 से 20 जोड़ेंगे तो 70। ये हमें देख के समझ में आ गया कि जितना भी लॉन्ग लपेट था, जितनी भी हमें दिमाग लगाना था, मेहनत करनी थी, वो हमें खाली इस टेबल को सॉल्व करने में करनी थी। उसके बाद हम लोग एक क्वेश्चन और देख एक एक्चुअली हम इसमें 2 क्वेश्चन और कर लेंगे। उसके बाद एक क्वेश्चन लिखा है कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ग्रुप एक्स। ग्रुप एक्स में हमारे जो टोटल है, ग्रुप एक्स का जो हमारा टोटल है वो कितना कम या ज्यादा है जेड से। एक्स का टोटल निकाल लेते हैं, तो 4 3 7 5 12। एक्स में हमारे जो टोटल दिए हैं वो 120 दिए हुए हैं। ये कितना या कम ज्यादा है किससे, ग्रुप जेड से। तो 8 8 40 40 80 80 15 95। हम लोग इसका क्या करेंगे, अंतर निकाल लेंगे। अब अगर मान लो पूरा 90 होता तो कितना हो जाता, 30 हो जाता। कितना बचा, 25 बच गया। ये हमारा पहला क्वेश्चन हो गया इस पे बेस्ड। ये हमारा दूसरा क्वेश्चन हो गया इस पे बेस्ड। एक क्वेश्चन हम लोग और करेंगे और फिर हम लोग हमारे वीडियो को सम करेंगे। हम लोग इस क्वेश्चन का इस डीआई का लास्ट क्वेश्चन करेंगे। उस क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है कि ग्रुप एक्स में पूछा क्या गया है कि ग्रुप एक्स का हमें औसत निकालना, यानी हमारे एक्स को हम लोग सबको जोड़ देंगे और क्या करेंगे, 3 क्लासेस है तो 3 से भाग कर देंगे। तो 5 4 9 9 3 12, यानी ये जो चीज हो जाएगी वो हमारी 120 हो जाएगी। क्लासेस हमारी 3 थी, 3 से काट देंगे तो ये जो वैल्यू हो जाएगी वो हमारी कितनी आ जाएगी, 40 के बराबर आ जाएगी। तो जैसा ही हम लोगों ने आज की केसलेट डीआई देखी, हाँ ये बात मैं समझ सकता हूँ कि बहुत लोगों के लिए बिल्कुल नई चीज होगी, उन्होंने शायद अभी तक ना देखी हो, लेकिन बहुत लोगों ने देखी भी होगी कि बहुत सारे एग्जाम्स में आती है, एग्जाम्स में आती है तभी बताई जा रही है, वरना क्यों बताया जाएगा। इस तरह के एग्जाम, इस तरह के क्वेश्चंस के लिए आप बिल्कुल मेंटली प्रिपेयर रहिए कि जब एग्जामिनर को एग्जाम आपका पेपर कठिन करना होगा, कट ऑफ नीचे गिरानी होगी, तब इस तरह के क्वेश्चन जरूर पूछेगा। तो हमारा केसलेट का पार्ट 1 आज आ गया है, पार्ट 2 हम लोग कल से अपलोड करेंगे। और उसके बाद अगर आपको डीआई के सेशंस चाहिए होंगे तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, या फिर जिस भी टॉपिक को आप पढ़ना चाहते हैं उसे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर करो, वीडियो को लाइक करो सबसे पहले, और कमेंट सेक्शन में
क्या टॉपिक नया पढ़ना चाहते हो वो बताओ, और केसलेट डीआई जो तुम्हारे शायद सबसे नई होगी वो कैसी लगी पढ़ के वो बताओ। तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।